Hello everyone, today we are going to discuss National Family Health Survey Report 6. Recently ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिलीज करी है। तो इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपसे बस एक ये सवाल पूछना चाहूँगी कि अगर किसी भी नेशन की हम ग्रोथ या डेवलपमेंट की बात करें तो क्या सिर्फ उसमें इकोनॉमी इम्पॉर्टेंट है या उसमें जो सिटीजन्स हैं, पॉपुलेशन है, डेमोग्राफी है, उसकी हेल्थ या उसका न्यूट्रिशन भी उतना ही ज़रूरी है। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इसी बात पर फोकस करता है। अब नेशनल फैमिली हेल्थ में एक जो ये रिपोर्ट है इसमें एक वर्ड है सर्वे। सर्वे मतलब क्या है कि क्वेश्चनेयर होगा, टेस्टिंग होगी, सैंपल कलेक्शन होगा। तो ये जो मिनिस्ट्री है इसने एक और इंस्टीट्यूट की हेल्प ली है जो कि नोडल एजेंसी है इसमें, दैट इज द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज। तो इसने मिनिस्ट्री की हेल्प करी है, असिस्ट किया है। आपसे पूछा जा सकता है कि इसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ या मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स है या फिर इसमें डिपार्टमेंट DPIIT है, कोई भी आपको रैंडम डिपार्टमेंट दे देंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसके साथ कौन सा है। मतलब नीति आयोग भी दे सकते हैं आपको, है ना, साथ में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है पॉपुलेशन साइंसेज का, इसकी असिस्टेंस लगती है। ठीक है, अब जो ये हाउस होल्ड्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, इनको इनके जो इनके ऊपर है जो सर्वे किया गया है और इनसे डिफरेंट तरीके के जो सवाल हैं वो पूछे गए हैं और वो जो चेकलिस्ट है वो बनाई गई है और उसके बेसिस पर 100 इंडिकेटर्स के बेसिस पर ये सर्वे पब्लिश किया जाता है। देखो, ह्यूमनली दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप 100 के 100 इंडिकेटर्स ध्यान रखो, याद रखो, लेकिन ओवरऑल जो इस सर्वे का जो रिपोर्ट आई है या जो इसका इंडिकेशन है, दैट इज टुवर्ड्स द ग्रोथ, दैट इज टुवर्ड्स द इंप्रूवमेंट। वेरियस इंडिकेटर्स हैव इम्प्रूव्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो जहां पर हम लैग कर रहे थे वो अब बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली भी ग्रो करे हैं। कुछ एक में ऐसा भी है कि हम थोड़ा बहुत ग्रो करे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो इसमें हमें ग्रोथ देखने को मिली है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि ये जो सर्वे है ये कुछ ऐसे इंडिकेटर्स को ध्यान रखता है जैसे पॉपुलेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, फैमिली वेलफेयर। ऐसे इंडिकेटर्स, ये तो मैक्रो इंडिकेटर्स हो गए, इनके अंदर भी माइक्रो इंडिकेटर्स लाइक वैक्सीनेशन कितना है ना, जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हैं वो कितनी हुई हैं, वुमेन की जो हेल्थ है, उनको जो आयरन फॉलिक टैबलेट्स होती हैं या कोर्स पर रखा जाता है वो कितना इंप्रूव हुआ है, स्टंटिंग, वेस्टिंग एंड अंडरवेट जो बच्चे होते हैं उनमें कितनी हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। ठीक है, ये सब यहाँ पर इस रिपोर्ट में आपको बताया जाता है। आप इसका इस्तेमाल एज एन एस्पिरेंट कहाँ कर सकते हो, अपने आंसर राइटिंग में कर सकते हो, एंड प्रीलिम्स में भी डेफिनेटली पूछा जा सकता है कि अभी जो रिसेंटली जो पब्लिश हुआ है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, क्योंकि ये कई सालों में होता है। देखो, इसका कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है, ये हर 3 से 5 साल के बीच में इसको कंडक्ट करवाया जाता है एंड फिर इसकी रिपोर्ट दी जाती है। ठीक है, जो यहाँ पर ये सर्वे हुआ है ये 2023-24 का जो डेटा है तब उस समय पर कलेक्ट किया गया था और अब इसको एज अ रिपोर्ट पब्लिश किया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं समझना है कि 2025 का ही डेटा होगा या हर साल दे रहे, नहीं, ये हर 3 से 4 साल 5 साल के बीच में कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, चलो आइए अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट दी इंडिकेटर। सबसे पहले जो जिसमें बहुत ही मैसिव हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली है वो है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल पहले तो हम 0 थे और अब हम 90 चले गए हैं, बट द मार्क हियर दैट इज 90% वो हम क्रॉस कर चुके हैं। पहले हम 88% तक थे, अब हम 90% में आ चुके हैं। तो इसका मतलब हर 10 में से 9 बच्चे जो हैं वो किस में पैदा हो रहे हैं, वो इंस्टीट्यूशंस में पैदा हो रहे हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में पैदा हो रहे हैं, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ केयर हो, चाहे वो सेकेंडरी हो या टर्शरी हो, लेकिन वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हो रही हैं। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी गुड फॉर द मेटर्नल हेल्थ एंड ऑल्सो फॉर द इन्फेंट हेल्थ। ठीक है, सेकेंड इज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन। जो भी बेसिक वैक्सीनेशन है, जो भी किसी बच्चे को या मदर को लगाए जाते हैं, उसकी कवरेज कितनी ज्यादा इंप्रूव हो रही है विद द वेरियस स्कीम्स, तो वो देखने को मिलेगा। देन चाइल्ड न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स मैंने आपको अभी बताए जैसे वेस्टिंग है, स्टंटिंग है ना, अंडरवेट है, उनमें कितनी इंप्रूवमेंट देखने को मिली, ये देखने को मिलेगा। विमेन्स एम्पावरमेंट, की विमेन का जो एम्पावरमेंट है, ऑल दो इन दी सेक्शन ऑफ हेल्थ, इन दी सेक्शन ऑफ जो आपका आयरन फॉलिक टैबलेट्स है वो कितना है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो इंटरनेट यूसेज कितना बड़ा है, तो अभी ये 33% से 64% पर चला गया है। तो दिस इज ऑल्सो अ ह्यूज डेवलपमेंट ग्रोथ फॉर दी वुमेन। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आप देखें तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो इस टेबल में आपको देखने को मिल रही है, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। पहले 88% था, अब ये 90% जा चुका है।
90 से ऊपर जा चुका है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये टेबल में देखने को मिल रहा है ANC लिखा हुआ है, दिस इज एंटीनेटल केयर। मतलब क्या है, प्रेगनेंसी या डिलीवरी से पहले, नॉट प्रेगनेंसी से पहले, डिलीवरी से पहले जो मदर की केयर होती है या जो फीटस है वो में उसकी जो केयर है उसके लिए कितनी ज्यादा विजिट करी है किसी भी मदर ने। तो ANC इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर कितना ज्यादा है, एंड देन 4+ मतलब 4 से ज्यादा जो एंटीनेटल केयर विजिट्स हुई हैं इंस्टीट्यूशन में, वो कितना उनका रेट बढ़ा है। तो पहले वाले सर्वे के अकॉर्डिंग 70% था, अब 76 हो गया है, इसमें 58% था, ये 65% हो गया है। तो ईच एंड एवरी सेक्शन में हमें क्या देखने को मिल रहा है, ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर हम मदर्स की हेल्थ के बारे में बात करें तो आयरन डेफिशिएंसी इज वेरी वेरी कॉमन इन दी मदर्स, प्रेग्नेंट मदर्स, लैक्टेटिंग मदर्स। तो सिमिलरली यहाँ पर जो ये आयरन फॉलिक एसिड जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है टू दी मदर्स या दिया जाता है, तो उसमें भी हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, दैट इज 54.9%। ठीक है, देन हियर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इज दैट इज TFR। TFR क्या होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट। मतलब अगर सिंपल टर्म्स में मैं आपको समझाऊं कि एक जो औरत है वो अपने रिप्रोडक्टिव ईयर्स में ऑन एन एवरेज कितने बच्चों को पैदा करती है। दिस इज अज्यूम्ड कि जो वो लेडी है शी इज गोइंग टू लिव थ्रू आउट हर रिप्रोडक्टिव एज। तो इसके हिसाब से जब हम ये रेट निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, दिस इज 2.0। अगर हम बात करें कि एक रिप्लेसमेंट लेवल कितना होना चाहिए, वो 2.1 होना चाहिए कि जितनी आपकी जनसंख्या है उतनी ही जनसंख्या आपकी आगे भी चलती रहेगी। लेकिन इंडिया का जो TFR है वो 2.1 से भी कम आ चुका है, 2.0 पर है। हम नियर रिप्लेसमेंट लेवल हैं, लेकिन कई सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं या कई सारी जो स्टेट्स हैं उसमें हमें TFR और ज्यादा बिलो जाते हुए देखने को मिल रहा है। लाइक गोवा की बात करें तो गोवा में तो इट इज अराउंड 1.3। अगर हम बात करें दिल्ली की और दूसरी मेट्रोपॉलिटन सिटीज तो उसमें अराउंड 1.8 जा चुका है। ये जो इंफॉर्मेशन है ये दूसरे सर्वेज से हमें मिली है, लेकिन जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उसमें यहाँ पर हमें क्या याद रखना है कि जो TFR है पूरे इंडिया का दैट इज 2.0। मतलब अगर 2 इंसान हैं तो उनको जो रिप्लेस करने को आ रहे हैं बच्चे वो 2.0 ही है। तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज जो आपका नियर रिप्लेसमेंट लेवल ओनली। ठीक है, ओके अच्छा, ये भी ध्यान रखना कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट है, बिकॉज इट हेल्प्स इन दी फैमिली प्लानिंग, तो वो भी इंक्रीज हो चुका है 69% तक। नाउ अब यहाँ पर जो वैक्सीनेशन है चिल्ड्रन का वो कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ है, इट हैज गॉन अप फ्रॉम 83.8% से 87.1%। इसमें अभी हम 90% कवरेज नहीं अचीव कर पाए हैं। इन दी नेक्स्ट सर्वे पॉसिबली या ये भी हम जो है अचीव कर लेंगे, राइट। देन यहाँ पर माल न्यूट्रिशन की बात करी जा रही है। 3 इंडिकेटर्स आपको बोर्ड पर दिख रहे हैं, दैट इज स्टंटिंग, सीवियर वेस्टिंग एंड अंडरवेट। तो जो यहाँ पर स्टंटिंग है उसका मतलब क्या होता है कि जो हाइट है बच्चे की वो अपनी एज के हिसाब से काफी कम है। देन सीवियर वेस्टिंग की बात करें तो जो वेट है बच्चे का वो अपनी जो हाइट है उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। और अगर हम अंडरवेट की बात करें तो यहाँ पर जो वेट है वो एज के हिसाब से कम है। आपको इन दोनों में कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देती हूँ कि जो ये वेस्टिंग है इसमें क्या है, वेट विद रिस्पेक्ट टू हाइट होता है, राइट। और जो यहाँ पर अंडर वेट वाला क्राइटेरिया है दिस इज लो वेट विद रिस्पेक्ट टू एज, और यहाँ पर होता है हाइट विद रिस्पेक्ट टू एज। तो जो सिर्फ हाइट वेट का रेशो है वो वेस्टिंग में होता है। जो मतलब वेस्ट मतलब ऐसे कमर बहुत पतले बच्चे, बहुत दुबले पतले आई एम सॉरी माल नरिश्ड बच्चे यहाँ पर हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो स्टंटिंग एंड सीवियर वेस्टिंग एंड अंडरवेट ये जो इंडिकेटर्स हैं ये आप अपने आंसर्स में डेफिनेटली लिखिए, क्योंकि इससे क्या है आपके आंसर्स में क्वालिटी आती है, राइट। आई एम नॉट सेइंग टू मेमोराइज ईच एंड एवरी इंडिकेटर, बट दीज इंडिकेटर्स कैन बी यूज्ड इन योर आंसर्स। तो यहाँ पर अगर आप स्टंटिंग की बात करें तो 29.3% है। अगर हम बात करें सीवियर वेस्टिंग की तो इट इज 5.2%, एंड अगर हम अंडरवेट की बात करें तो 31.8% है, राइट। ये 35 से अब जाके 30 के बिलो आ चुका है, ये आपको अब याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जस्ट बिलो है तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पहले अबाउ 30 था अब ये बिलो 30 हो गया, तो ये मेजर अचीवमेंट है हमारे लिए। इसमें कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट हमें नहीं देखने को मिली। दिस इज 32.1, दिस इज 31.8, इसमें भी ये बिलो 10 ही है, अब ये बिलो 5 भी नहीं गया, तो ये हमारे लिए नॉर्मल है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बिलो 30 हम अचीव कर चुके हैं, दैट इज दी स्टंटिंग हाइट वाली चीज, ठीक है। ओके यहाँ पर अगर हम बात करें हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज बिकॉज ऑफ द वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स, जैसे हम जन आरोग्य योजना की बात करें, आयुष्मान भारत की बात करें, सो दिस हैज हेल्प इन द इंक्रीमेंट ऑफ द हेल्थ कवरेज जो आपका पूरे हाउस होल्ड्स में देखने को मिलता है। अच्छा ये आपको ध्यान रखना है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो सर्वे होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पर जो हेल्थ कवरेज है, ये बोल रहे हैं कि ये मान सकते हो आप कि जो इंडिया है उसमें लगभग 10 हाउस में से 6 हाउस के पास हेल्थ कवरेज का एक्सेस है। देन उसके बाद यहाँ पर रेड फ्लैग की बात करी है कि जो सिजेरियन डिलीवरीज हैं वो अब इंक्रीज हो रही हैं इंडिया में बहुत ज्यादा। तो इसके पीछे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद से जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो कंपल्शन डालते हैं, वो कंपल्सरी ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं, ऐसा डरा देते हैं फैमिली को कि उनको सिजेरियन के तरफ जाना पड़ता है। बिकॉज यहाँ पर आप WHO का जो रिकमेंडेशन देखेंगे वो है 10 से 15% कि जो सिजेरियन डिलीवरीज होनी चाहिए वो ऑन एन एवरेज 10 to 15% होनी चाहिए। लेकिन जो इंडिया की हालत है अभी बिकॉज ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल्स, तो उसमें जो सी सेक्शन डिलीवरीज हैं वो कहां तक जा चुकी हैं, वो 27.2% तक जा चुकी हैं। होना कितना चाहिए, 10 to 15% होना चाहिए, राइट। और अर्बन इंडिया में तो जो सी सेक्शन रेट है वो लगभग 40% जा चुका है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट टू रिमेंबर कि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हो रही है वेरी गुड, वंडरफुल, लेकिन उसमें से अननेसेसरी सिजेरियन डिलीवरीज कितनी है वो यहां पर आपको देखने को मिल रही है। रेट कितना है WHO का, 15%, इंडिया का 27%, और अर्बन में स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो 40% तक ये जा चुका है। ठीक है, तो अब यहां पर आप अपने आंसर में इसको कंक्लूजन की तरह यूज कर सकते हैं कि जो NFHS 6 है वो ये शो करता है कि इंडिया विन कर रहा है बैटल अगेंस्ट मेनी ट्रेडिशनल हेल्थ चैलेंजेस। लेकिन अब नए चैलेंजेस जो इंडिया के तरफ आ रहे हैं, एक तो सिजेरियन डिलीवरी, अननेसेसरी जो सिजेरियन डिलीवरीज होती है वो, साथ में जो लाइफस्टाइल डिजीज है, ओबेसिटी है, और मेडिकल ओवर इंटरवेंशन, जो ये सिजेरियन डिलीवरी अननेसेसरी हो रही है उसके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड आपको यहां देखने को मिलेगा, दैट इज मेडिकल ओवर इंटरवेंशन, राइट। ये इमर्ज हो रहा है एंड दिस इज अ चैलेंज टू इंडिया, राइट। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।